हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार CGPSC चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करने के लिए वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें हम लोग छत्तीसगढ़ का इतिहास अभी वर्तमान में चल रहा है। हम लोगों ने बहुत से आपका टॉपिक्स पे अध्ययन कर लिया है छत्तीसगढ़ के इतिहास में। आज हम एक विशेष टॉपिक पर अध्ययन करेंगे जिसका नाम है क्या, 1857 की क्रांति और इसका छत्तीसगढ़ में प्रभाव। हमें पता है 1857 की क्रांति हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की प्रथम आपका घटना मानी गई है, जो कि भारत के विशेष क्षेत्रों में आपका बहुत ज़्यादा प्रभावी रहा है। चलिए इसके कुछ रीजंस को हम राष्ट्रीय लेवल में देखते हैं कि 1857 की क्रांति क्या थी, फिर हम देखेंगे कि इसका हमारे छत्तीसगढ़ में विशेष क्या प्रभाव रहा है। ठीक है, 1857 की क्रांति के सामाजिक कारण, क्या कारण भाई, सामाजिक कारण। इसके सामाजिक कारण की बात करें तो जो अंग्रेज सैनिक है ना, अंग्रेज सैनिक के रूप में रहते थे, उसमें भारतीय लोग भी शामिल थे। भारतीय लोग भी क्या थे, सैनिक के रूप में शामिल हुआ करते थे। किसमें, अंग्रेजी सैनिक में। तो भारतीय जो सैनिक आपका रहते थे किसमें, आपका अंग्रेजी सैन्य दल में, उसमें से भारत के समस्त समुदाय के लोग रहते थे। सिख समुदाय के लोग रहते थे, मुस्लिम समुदाय के लोग रहते थे, है ना, हिंदू समुदाय के लोग रहते थे और अन्य बहुत सारे समुदाय के लोग रहते थे। तो क्या होता था, सिख समुदाय, मुस्लिम समुदाय और हिंदू समुदाय, इन सभी के आपका धर्म में सामाजिक रूप से हस्तक्षेप करते थे अंग्रेज लोग। सिखों को कहते थे कि भाई आप लोग पगड़ी वगैरह मत पहना करो, पगड़ी वगैरह, है ना। मुस्लिमों को कहते थे कि आप दाढ़ी वगैरह मत रखा करो, दाढ़ी। और हिंदुओं को कहते थे कि आप टीका वगैरह मत लगाया करो, टीका चंदन वगैरह मत किया करो। तो अंग्रेज लोग ईसाई धर्म को आपको मानने वाले प्रमुख व्यक्ति थे, लेकिन हमारे आपका देश में रहने वाले जो प्रमुख सैनिक रहते थे, सिख समुदाय के, मुस्लिम समुदाय के, हिंदू समुदाय के, इन लोगों के आपका सामाजिक स्थितियों पर आपका हस्तक्षेप किया करते थे अंग्रेज लोग। सिखों को कहते थे कि दाढ़ी मत रखिए, आप पगड़ी मत पहनिए, मुस्लिमों को दाढ़ी मत रखिए और हिंदुओं को टीका वगैरह मत कीजिए, ऐसे कहते थे। इसका और हम लोग ऑथेंटिक रीजन देखें तो इसका सैनिक कारण प्रमुख रहा। सैनिक कारण, जिसको हम तत्कालीन कारण कह सकते हैं, तत्कालीन कारण। चूंकि हम छत्तीसगढ़ का अध्ययन करेंगे तो ज्यादा इसमें विस्तृत आपका भारतीय इतिहास में नहीं घुसेंगे। हम सैनिक का आपका कारण में देखते हैं तत्कालीन कारण क्या रहा। तो एक बंदूक लाया गया, ब्रॉड बैस। कौन सा बंदूक है, ब्रॉड बैस। और ब्रॉड बैस नाम के बंदूक में जो कारतूस रहता था, क्या रहता था, कारतूस रहता था, कारतूस। वह कारतूस का जो पैकेट है, क्या है भाई, पैकेट है, वह गाय व सुअर के चर्बी से बना है, ऐसा आपका जानकारी मिला आपको भारतीय सैनिकों को। कि नया जो बंदूक का है ब्रॉड बैस, आपका ब्रॉड बैस की जगह में आता है एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल। और इस बंदूक में आपका गोली को आपका पैकेट से फाड़ कर डालना रहता था, और वह जो पैकेट है वह आपका गाय और सुअर के चर्बी से बना रहता था। ऐसा जानकारी मिलता है आपका जो हमारे भारतीय सैनिक रहते हैं। खास करके उसमें जानकारी मिला किसको, मंगल पांडे को। किसको जानकारी मिला, मंगल पांडे को जानकारी मिला, जो कि बैरकपुर छावनी से थे, मेरठ वगैरह से थे, है ना। बैरकपुर छावनी मेरठ से आपका मंगल पांडे जी को जानकारी मिलता है कि जो गाय और सुअर है उसकी चर्बी से कारतूस का पैकेट बना है और इसको मुंह से फाड़ा जाता है।
किससे फाड़ा जाता था? मुंह से फाड़ा जाता था, और मुंह से फाड़ने के बाद उसको आपका बंदूक में आपका इस्तेमाल किया जाता था। तो मंगल पांडे जी को पता चला गाय और सुअर की चर्बी कई लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इस पैकेट में, जिसको हमें मुंह से क्या करना पड़ता है? फाड़ना पड़ता है। तो इनको बहुत गलत लगता है। और मंगल पांडे जी कुल मिला के आपके हिंदू थे और हिंदुओं की माता मानी जाती है गाय। हमारी प्राचीन काल से हमारी सभ्यता है कि गाय हमारी माता है ना। इस कारण इसका विरोध किया गया। सुअर का जो चर्बी है वह आपका मुस्लिमों के लिए आपका प्रसिद्ध है। मुस्लिम में आपका सुअर की पूजा वगैरह की जाती है। तो इस प्रकार गाय और सुअर के जो चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल किया जाता है उसका मुस्लिमों ने विरोध किया और हिंदुओं ने विरोध किया, और समस्त सैनिक समुदायों में यह आपका बात फैल जाती है। और पहले से ये लोग सामाजिक कारण के रूप में हमारे समाज के आपका व्यक्तियों का हस्तक्षेप करते हैं। और हमारे अन्य बहुत सारे रीजन थे। 1757 की आपका प्लासी की लड़ाई एक कारण रहा, कह सकते हैं प्लासी की लड़ाई, और 1764 की कौन सी लड़ाई? बक्सर की लड़ाई। ये सब इसके कारण थे। आपका अन्य बहुत सारे रीजन थे, और इन सब कारणों के फलस्वरूप हमारे देश में आपका छिड़ जाती है कौन सी क्रांति? 1857 की क्रांति। और इस 1857 की क्रांति का प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ में डायरेक्ट आपका रहता है। पूर्ण रूप से देखें 1857 की क्रांति का, तो यह आपका उत्तर भारत क्षेत्र में प्रभाव रहा है। किस क्षेत्र में भाई? उत्तर भारत क्षेत्र में आपका बंगाल क्षेत्र है, हमारा बंगाल क्षेत्र है, यूपी क्षेत्र है, मध्य प्रांत क्षेत्र है, मध्य प्रांत क्षेत्र, और हमारा संयुक्त प्रांत क्षेत्र है, संयुक्त प्रांत। इन सब क्षेत्रों में आपका विशेष रूप से इसका रहा, इसका प्रभाव दिल्ली में रहा है ना। बहुत सारे क्षेत्रों में इसका इफेक्ट रहा है। तो हमारा मध्य प्रांत क्षेत्र में छत्तीसगढ़ भी आता है, और छत्तीसगढ़ में डायरेक्ट इफेक्ट रहा है कौन सी क्रांति का? 1857 की क्रांति। हम लोगों ने 1857 की क्रांति तो की, लेकिन 1857 की क्रांति में हमें हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि हमारे जो आपका व्यक्ति थे, हमारे देश के जो आपका नेता थे, उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने अपने क्षेत्र को आज़ाद कराने का काम किया, और संयुक्त रूप से पूरे भारत को आज़ाद कराने का काम नहीं किया। इस कारण हम 1857 की क्रांति को क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। चलिए हम इसको ज़्यादा भारतीय इतिहास में नहीं देखते हैं, हम छत्तीसगढ़ के इतिहास में चर्चा करते हैं कि 1857 की क्रांति का हमारे छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव रहा है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम छत्तीसगढ़ के इतिहास में देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में 1857 की क्रांति का हमारे छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव रहा है। तो इसके बहुत सारे प्रभाव रहे हैं, जिसको हम वन लाइनर में आपका पढ़ें। तो पहला हमारा सोना खान का विद्रोह। किसका विद्रोह भाई? सोना खान का विद्रोह देखेंगे। दूसरा देखेंगे हम सैन्य विद्रोह। क्या देखेंगे? सैन्य विद्रोह। तीसरा देखेंगे हम संबलपुर का विद्रोह, संबलपुर का विद्रोह। और हम चौथा देखेंगे आपका सुहागपुर का विद्रोह, सुहागपुर का विद्रोह। और पांचवा देखेंगे हम सारंगगढ़ का विद्रोह। किसका विद्रोह? सारंगगढ़ का विद्रोह। और छठवां देखेंगे हम उदयपुर का विद्रोह। किसका विद्रोह भाई? उदयपुर का विद्रोह। तो इन 6 विद्रोह को हम चर्चा करेंगे, जो कि 1857 की क्रांति का हमारे छत्तीसगढ़ में प्रभाव रहा है। आप नाम बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए हम इतिहास पढ़ रहे हैं, और इतिहास पढ़ने के लिए हमें ज़्यादा इधर आपका कोट्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह आपका व्यवस्थित इतिहास है। और इसके लिए ज़्यादा हमें क्या कोड इस्तेमाल करेंगे, है ना। इतिहास की परिभाषा ही कहती है कि किसी भी बीते गए घटनाओं का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। तो हमें एक घटना को पकड़ के आपका समस्त घटनाओं को उससे लिंक करना है, ताकि हमारा प्रश्न
बन जाए। तो 1857 की क्रांति में हमारे छत्तीसगढ़ में कौन कौन से विद्रोह हुए पूछेगा तो सोना खान का विद्रोह हुआ, सैन्य विद्रोह हुआ, संबलपुर का विद्रोह हुआ, सुहागपुर का विद्रोह हुआ, सारंगगढ़ का विद्रोह हुआ और क्या हुआ उदयपुर का विद्रोह हुआ। ठीक है, चलिए इसके क्षेत्र भी याद कर लेते हैं। सोना खान का विद्रोह होता है आपका बलौदा बाजार क्षेत्र में। किस क्षेत्र में भाई? बलौदा बाजार क्षेत्र में, जो कि उस समय रायपुर क्षेत्र में आता था। किस क्षेत्र में? रायपुर। याद रखना, जिला पूछेगा तो बलौदा बाजार। सैन्य विद्रोह हुआ था हमारा कहाँ पे? रायपुर में। कहाँ पे हुआ था भाई? रायपुर में हुआ था। संबलपुर का विद्रोह वर्तमान में आपका ये संबलपुर कहाँ जाता है? उड़ीसा क्षेत्र में आ जाता है। उस समय आपका छत्तीसगढ़ का ही हिस्सा मान सकते हैं। सुहागपुर का विद्रोह हुआ था सरगुजा में। कहाँ हुआ था भाई? सरगुजा में हुआ था। सारंगगढ़ का विद्रोह रायगढ़ जिला में हुआ था और उदयपुर का विद्रोह भी कहाँ हुआ था? रायगढ़ जिले में। तो आपको डायरेक्ट में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस किस जिले में हुआ है, किस क्षेत्र में हुआ है। तो सोना खान का विद्रोह याद रखना है बलौदा बाजार क्षेत्र में। सैन्य विद्रोह हमारा रायपुर क्षेत्र में। संबलपुर का विद्रोह उड़ीसा क्षेत्र में। सुहागपुर का विद्रोह सरगुजा क्षेत्र में। सारंगगढ़ हमारा उदयपुर और सारंगगढ़ का विद्रोह कहाँ हुआ है? रायगढ़ क्षेत्र में हुआ है। ठीक है, चलिए हम इसका आपका नेता भी याद कर लेते हैं, फिर इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके हमारे नेता देखिए, सोना खान विद्रोह के नेता हमारे वीर नारायण सिंह हैं। कौन है भाई? वीर नारायण सिंह हैं। याद रखना भाई, हमारे सोना खान विद्रोह के नेता कौन है पूछेगा तो वीर नारायण सिंह, जिसको छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वतंत्रता शहीद कहा गया है। इसको हम एक्सप्लेन करके अभी पढ़ेंगे, लेकिन याद रखना है सोना खान का विद्रोह जो फैक्चुअल रूप से हमारे आपके एग्जाम में आता है, सोना खान का विद्रोह बलौदा बाजार क्षेत्र में हुआ। नेता कौन है तो हमारे वीर नारायण सिंह हैं और इनको छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वतंत्रता शहीद की क्या दी गई है? संज्ञा दी गई है। स्वतंत्रता संग्राम में प्रथम शहीद माने गए। सैन्य विद्रोह करेंगे आपका हमारे हनुमान सिंह। कौन करेंगे आप? हनुमान सिंह करेंगे। याद रखना भाई, सैन्य विद्रोह किसने किया पूछेगा तो हनुमान सिंह ने किया और हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे की संज्ञा दी गई है। देखेंगे किस प्रकार इनको आपका विद्रोह रहा, लेकिन वन लाइनर आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा गया तो हनुमान सिंह को कहा गया है। छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वतंत्रता शहीद किसको कहा गया तो वीर नारायण सिंह को कहा गया है। ठीक है, इसी प्रकार संबलपुर का विद्रोह जो उड़ीसा क्षेत्र में हुआ, इसके थे सुरेंद्र साय। कौन थे भाई? सुरेंद्र साय थे। याद रखना, संबलपुर का विद्रोह किस नेता के नेतृत्व में हुआ है तो सुरेंद्र साय को नेतृत्व में हुआ है। सुरेंद्र साय को छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता आंदोलन का अंतिम शहीद की संज्ञा दी गई है। याद रखना, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के 1857 की क्रांति के स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम स्वतंत्रता शहीद किसको माना गया है तो आपका सुरेंद्र साय को माना गया है। एक चीज और याद रखना, हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम सैन्य शहीद कहा गया है। क्या कहा गया है भाई? सैन्य शहीद कहा गया है। किसको? हनुमान सिंह को। याद रखना है, सैनिक थे, इसी कारण इनको छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम सैन्य शहीद की संज्ञा दी गई है। सुरेंद्र साय को छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम शहीद की संज्ञा दी गई है। सुहागपुर का विद्रोह देखिए, सुहागपुर जो सरगुजा क्षेत्र में हुआ है, इसके नेता है हमारे रंगाजी बापू। कौन है भाई?
रंगाजी बापू है। याद रखना, आप इससे भी डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछेगा कि सुहागपुर विद्रोह जो सरगुजा क्षेत्र में हुआ, इसके नेता हमारे नेतृत्वकर्ता कौन है, तो रंगाजी बापू हैं। इसी प्रकार सारंगगढ़ विद्रोह के हमारे नेतृत्वकर्ता हैं, सारंगगढ़ विद्रोह के याद रखना है, सारंगगढ़ विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कमल सिंह। कौन है भाई, कमल सिंह हमारे नेतृत्वकर्ता है कौन से विद्रोह का, सारंगगढ़ विद्रोह का। क्लियर है, सारंगगढ़ विद्रोह का नेतृत्वकर्ता पूछेगा तो कमल सिंह, और उदयपुर आपका विद्रोह का नेतृत्वकर्ता पूछेगा तो कल्याण सिंह। कौन है भाई, कल्याण सिंह। ठीक है, तो वन लाइनर फैक्ट में आपका इतना चीजें याद रहना चाहिए। सोना खान के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता वीर नारायण सिंह, जिसको छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वतंत्रता शहीद की संज्ञा दी गई है। सैन्य विद्रोह जो रायपुर क्षेत्र में हुआ, हनुमान सिंह है, जिसको छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे और छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम शहीद की संज्ञा दी गई है, सैन्य शहीद की। संबलपुर का विद्रोह है, यह आपका नेतृत्व करता है सुरेंद्र साय, और सुरेंद्र साय को छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम शहीद की संज्ञा दी गई है। सुहागपुर के विद्रोह के नेतृत्व करता रंगाजी बापू, सारंगगढ़ विद्रोह के नेतृत्व करता कमल सिंह, और उदयपुर आपका विद्रोह का नेतृत्व करता कल्याण सिंह हैं हमारे। ठीक है, इसके चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं इसी में कि इनका कब आपका इनको शहीद किया गया या कब इनको फांसी दिया गया, कब सजा दिया गया, ये भी डायरेक्ट प्रश्न आता है। तो याद रखना है, सोना खान विद्रोह में जो वीर नारायण सिंह हैं, इनको आपका फांसी दिया गया था 10 दिसंबर 1857 को। कब दिया गया था, 10 दिसंबर 1857 को फांसी दिया गया था किनको, सोना खान विद्रोह के नेतृत्वकर्ता वीर नारायण सिंह को। याद रखना, ये अभी तिथि गुजरी है हमारी 10 दिसंबर, है ना। याद रखना 10 दिसंबर 1857 को फांसी दी गई है किसको, सोना खान विद्रोह के नेता वीर नारायण सिंह को। सैन्य विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता हनुमान सिंह, इनके 17 साथियों को फांसी दिया गया था। आपका किस तारीख को ही पूछेगा, तो याद रखना 22 जनवरी को फांसी दी गई थी। 22 जनवरी 1858 को फांसी दी गई थी किनको, आपका 17 साथियों को, जो कि हनुमान सिंह के आपका सहायता किए थे कौन से विद्रोह में, रायपुर के सैन्य विद्रोह में। इसी प्रकार सुरेंद्र साय का आपका 1884 में इनका निधन हुआ था जेल में। कब हुआ था, जेल में इनका निधन हुआ था, कब, 1884 में। तो तीन ही आपका व्यक्तियों का ज्यादा जिक्र किया जाता है, जिनके डेट्स को याद रखना है आपको। वीर नारायण सिंह को कब दिया गया, तो 10 दिसंबर 1857। सैन्य विद्रोह के नेतृत्वकर्ता हनुमान सिंह और उनके 17 साथियों को फांसी कब दिया गया, तो 22 जनवरी 1858। संबलपुर के विद्रोह नेतृत्वकर्ता सुरेंद्र साय को फांसी 1884 में उनका निधन हो जाता है जेल में, और उनका आपको ज्यादा जानकारी नहीं मिलता है। तो चलिए इसको आप वन शॉट में याद कर लीजिए, फिर हम इसको एक्सप्लेन आपका पढ़ते हैं। चलिए भाई, अब हम एक्सप्लेन करते हैं कि कौन कौन से विद्रोह का प्रमुख तथ्य क्या रहा है, जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से, पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमारा पहला आपका विद्रोह है कौन सा विद्रोह, सोना खान का विद्रोह। यह किस क्षेत्र में हुआ पूछेगा तो बलौदा बाजार क्षेत्र में आपका हुआ है। ठीक है, सोना खान विद्रोह। ठीक है, इसका देखिए क्या आपका रहा है। सोना खान जो क्षेत्र है वह राम राय को, इसको भाई राम राय को सैन्य कार्यवाही के लिए मिली थी। सैन्य कार्यवाही हेतु प्रदान किया गया था, किसको किया गया था, आपका किसको भाई, राम राय को। याद रखना है, सोना खान का जो जमींदारी क्षेत्र है वह राम राय को सैन्य कार्यवाही हेतु प्रदान किया गया था। किसके द्वारा प्रदान किया गया था, तो कलचुरी राजा, एक हम पढ़े हैं, कलचुरी राजा बाहर साय। कौन भाई,
बाहर शाह ने सैन्य कार्यवाही के लिए किसको प्रदान किया था? राम राय को प्रदान किया था। और राम राय का ही पुत्र हुआ कौन? वीर नारायण सिंह। वीर नारायण सिंह। तो राम राय के बाद आपका सोना खान किसको प्राप्त हुआ भाई? वीर नारायण सिंह को प्राप्त हुआ। याद रखना है, राम राय को सैन्य कार्यवाही के लिए आपका प्रदान किया गया कलचुरी राजा बहार शाह द्वारा। उसके बाद राम राय के पुत्र हुए कौन? वीर नारायण सिंह। उनको प्राप्त होगा कौन सा क्षेत्र? सोना खान क्षेत्र। इस क्षेत्र में होता क्या था? राम राय को यह क्षेत्र सैन्य कार्यवाही के लिए दिया गया था, सैन्य कार्यवाही के लिए। और इस क्षेत्र में जो अंग्रेज थे वह कर प्राप्त नहीं कर पाते थे, कर प्राप्त नहीं कर पाते थे। और नहीं कर पाने के कारण चिढ़ते थे आपका कौन से क्षेत्र से? सोना खान क्षेत्र से। याद रखना है, अंग्रेज लोग कर प्राप्त नहीं कर पाते थे क्योंकि सैन्य कार्यवाही के लिए आपका राम राय को दिया गया था। इस कारण चिढ़ते थे अंग्रेज लोग। हम लोगों ने आपका एगेनियम के शासनकाल में देखा है, राम राय ने आपका विद्रोह किया था, है ना भाई? राम राय का विद्रोह देखे थे 1819 में। तो याद रखना है, राम राय और अंग्रेजों के बीच आपका पहले से ही तनातनी चलती रहती थी, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा आपका इस क्षेत्र में कर प्राप्त नहीं होता था। तो आपका चिढ़ते थे सोना खान क्षेत्र से, जहाँ के राजा थे कौन? राम राय। और इन्होंने कई बार विद्रोह भी किया था, आपका 1819 में किया था। और राम राय को चेतावनी दी गई थी कि आप भविष्य में कभी भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह नहीं करेंगे, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह नहीं करेंगे। कहकर, है ना, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह नहीं करेंगे बोलकर आपका चेतावनी दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा राम राय को। यदि आप अंग्रेजों के खिलाफ भविष्य में कभी आपका विद्रोह करेंगे तो आपके जमींदारी क्षेत्र को छीन लिया जाएगा। ऐसा आपका कहा गया था किनके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। और राम राय के बाद यह क्षेत्र मिला किसको? वीर नारायण सिंह को, है ना। ये वीर नारायण सिंह हमारे बिझवार जनजाति के थे। किस जनजाति से थे यार? बिझवार जनजाति से थे। ये याद रखना है, आपको डायरेक्ट पूछा जाता है कि हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी शहीद आपका वीर नारायण सिंह किस जनजाति से आपका बिलोंग करते थे? तो कौन है? बिझवार जनजाति से बिलोंग करते थे। और एक बहुत ही आपका कुशल राजा थे, ठीक है। वीर नारायण सिंह एक बहुत ही अच्छे कुशल एवं प्रजा हितैषी राजा थे। कैसे राजा थे? कुशल एवं प्रजा हितैषी राजा थे हमारे वीर नारायण सिंह है वो। और एक किसके बेटे हैं भाई? राम राय के। देखिए घटनाओं को लिंक करना है ना, हमें रटना नहीं है। राम राय आपका सोना खान क्षेत्र के जमींदार है, जो कि अंग्रेजों से आपका पहले भी भिड़ चुके हैं और अंग्रेजों ने उनको उसकी जमींदारी क्षेत्र को पुनः वापस कर दिया है, यह चेतावनी देकर कि भैया आप भविष्य में कभी भी हमारे खिलाफ विद्रोह नहीं करेंगे, ठीक है। और राम राय के बाद यह मिल गया वीर नारायण सिंह को। ये किस जनजाति से थे? बिझवार जनजाति से थे। और एक बहुत ही कुशल और प्रजा हितैषी राजा थे कौन? वीर नारायण सिंह। लेकिन हुआ क्या? तो 1856 में, एक साल पहले चलते हैं, 1856 में जो सोना खान क्षेत्र है, सोना खान क्षेत्र, इस क्षेत्र पर अकाल पड़ता है। क्या पड़ा भाई? अकाल पड़ता है, बहुत बड़ा अकाल पड़ा, ठीक है। अकाल मतलब जानते हैं सूखा, दुर्भिक्ष। जनता है वह खाने पीने के लिए, जनता खाना पीना के लिए आपका त्रस्त हो जाती है, वह भूखमरी हो जाती है
है ना। जब किसी क्षेत्र में अकाल पड़ता है, कृषि वगैरह नहीं होता, तो उस क्षेत्र में खाने पीने की समस्या हो जाती है आपका। तो यही परिस्थिति बनी है कब? 1856 में। और हमारे राजा कौन है यार? वीर नारायण सिंह है। तो जनता खाना पीना के लिए त्रस्त हो गई है, भूखमरी हो गई है, तो राजा है वह किसी भी तरह से प्रबंध करेगा आपका प्रजा के खाने पीने के लिए। तो वीर नारायण सिंह ने क्या किया? इन्होंने कसडोल के एक व्यापारी थे जिसका नाम था माखनलाल। क्या नाम था भाई? माखनलाल नाम था। इस माखनलाल नाम के व्यापारी के आपका गोदाम में, किसमें भाई? गोदाम में बहुत सा अनाज था। क्या था? अनाज था। किसके आपका गोदाम में? माखनलाल के गोदाम में। याद रखना है 1856 में सोनाखंड क्षेत्र में अकाल पड़ा, जनता त्रस्त है खाने पीने के लिए, और कसडोल के व्यापारी माखनलाल से इनके गोदाम में आपका जो अनाज पड़ा था उसको मांगा जाता है। किसके द्वारा? वीर नारायण सिंह के द्वारा। वीर नारायण सिंह कहते हैं कि भाई हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ा अकाल पड़ा है, जनता है वह भूख से त्रस्त है, भूखमरी में है आपका, और मैं राजा होने के नाते इनके खाने पीने की व्यवस्था करना चाहता हूँ, और आप अपना जो गोदाम का अनाज है उसे हमें दे दीजिए। लेकिन ये माखनलाल नाम का व्यापारी है, जो कसडोल का व्यापारी है, वह मना कर देता है। क्या कर देता है? मना कर देता है कि भाई जनता का कुछ भी हो, पहले तो आप मेरा देखिए, क्योंकि यह लगभग हमारे फिल्म इंडस्ट्री में किसके खिलाफ, किसके समान हो गया? प्रेम चोपड़ा सुने होंगे नाम। प्रेम चोपड़ा भी आपका फिल्म में आपका बहुत सारे ऐसे व्यापारी का रोल किया करते थे, और इसी तरह का वो भी लोभी व्यक्ति का रोल किया करते हैं, है ना। तो प्रेम चोपड़ा टाइप का आदमी था कौन? माखनलाल। और उनको मना कर दिया आपका कि भाई मैं चावल वगैरह नहीं दूंगा, जनता कुछ भी हो उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। तो हमारे जो वीर नारायण सिंह है ये भी किसी मिथुन चक्रवर्ती से कम है क्या? है ना। जब ये प्रेम चोपड़ा है तो वीर नारायण सिंह हमारे किसके समान है? मिथुन चक्रवर्ती के समान कह सकते हैं, है ना। अय वाला। और इन्होंने माखनलाल के इस गोदाम को लूट लिया। क्या किया भाई? लूट लिया। इन्होंने पहले रिक्वेस्ट करके देखा कि भाई हमने दे दिया आपका चावल, लेकिन इन्होंने नहीं दिया, तो माखनलाल के गोदाम को वीर नारायण सिंह द्वारा क्या कर लिया गया? लूट लिया गया, और लूट कर जितने भी जनता है उसको आपका बांट दिया गया खाने पीने के लिए। अब जो ये माखनलाल नाम का व्यापारी है वह रोते रोते किसके पास पहुंच गया? रोते रोते यह अंग्रेज अधिकारी स्मिथ के पास पहुंचा। किसके पास पहुंचा भाई? स्मिथ के पास पहुंचा और बोला हमें तो लूट लिया रे जुल्मी, हमें तो लूट लिया रे जुल्मी। वीर नारायण सिंह ने हमें क्या कर लिया? लूट लिया। और वीर नारायण सिंह के खिलाफ शिकायत कर देते हैं। किससे भाई? स्मिथ से। इसी कारण स्मिथ ने 24 अक्टूबर कब भाई? 24 अक्टूबर 1856 को संबलपुर से, कहाँ से? संबलपुर से गिरफ्तार कर लिया आपका किसको भाई? वीर नारायण सिंह को, है ना। वीर नारायण सिंह को संबलपुर से गिरफ्तार कर लिया कब भाई? 24 अक्टूबर 1856 को। और कौन से जेल में डाला गया? रायपुर जेल में डाल दिए। देखिए घटनाएं लिंक करना है ना। 1856 में अकाल पड़ा, अकाल पड़ने के कारण जनता आपका भूख से त्रस्त थी। व्यापारी था हमारे कसडोल का जिसका नाम माखनलाल था। माखनलाल के नाम के व्यापारी के यहाँ बहुत सारा गोदाम में अनाज पड़ा था, लेकिन उसको रिक्वेस्ट किया जाता है वीर नारायण सिंह के द्वारा कि भाई आप दे दीजिए, हमारी जनता भूख से आपका त्रस्त है। लेकिन माखनलाल नाम का व्यक्ति आपका नहीं मानता है, मना कर देता है। इसी कारण जनता की भूख को देखकर आपका वीर नारायण सिंह ने उनके गोदाम को क्या कर लिया? लूट लिया। फिर माखनलाल नाम के व्यापारी ने आपका शिकायत कर दिया अंग्रेज स्मिथ से।
स्मिथ से शिकायत कर दिया कि भाई हमें लूट लिया गया है इस कारण। और जो स्मिथ है वो 24 अक्टूबर 1856 को संबलपुर से गिरफ्तार कर लेते हैं किसको, वीर नारायण सिंह को, और कौन से जेल में डाल देते हैं, रायपुर जेल में डाल देते हैं। ठीक है, चलिए इतना को आप पॉज करके देख लीजिए, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए भाई कंटिन्यू करते हैं। हमारे माखनलाल के नाम के व्यापारी का आपका गोदाम लूट लिया गया है और 24 अक्टूबर 1856 की स्थिति में संबलपुर से गिरफ्तार करके कौन से जेल में डाला गया, रायपुर जेल में डाला गया। आपका किनको, वीर नारायण सिंह को। यहाँ तक की चीजें क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वीर नारायण सिंह कौन से जेल में है यार, रायपुर जेल में है ना। रायपुर जेल में हमारे हैं कौन भाई, वीर नारायण सिंह, इस प्रकार हम कह सकते हैं। ठीक है, वीर नारायण सिंह रायपुर जेल में हमारे कैद कर लिए गए हैं स्मिथ के द्वारा, क्योंकि उन्होंने गोदाम लूट लिया है किसका, माखनलाल का। अब वीर नारायण सिंह को आपका पता चलता है कि देश में क्रांति छिड़ी है, एक क्रांति आपका शुरू हो गई है जिसका नाम है 1857 की क्रांति। किसकी क्रांति भाई, 1857 की क्रांति छिड़ चुकी है देश में, और ये अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई है ताकि अंग्रेज हमारे देश से चले जाए और हमारे देश में स्वतंत्रता स्थापना हो। ऐसा पता चलता है किनको, वीर नारायण सिंह को। और वीर नारायण सिंह है वो जेल से सुरंग बनाते रहते हैं। क्या बनाते रहते हैं, सुरंग बनाते रहते हैं धीरे धीरे। और इस सुरंग के माध्यम से वीर नारायण सिंह ने आपका भाग गए 27 अगस्त 1857 को। कब भाग गए भाई, 27 अगस्त 1857 को भाग जाते हैं जेल से सुरंग बनाकर आपका। ठीक है, याद रखना है कब पकड़े गए थे, 24 अक्टूबर 1856 को। कब भागे, 27 अगस्त 1857 को। और सोनाखान पहुंचकर इन्होंने 500 सैनिकों का आपका दल बनाया। 500 सैनिकों का क्या बनाया, दल बनाया। और सोनाखान क्षेत्र में इन्होंने सशक्त विद्रोह की क्या कर दी, शुरुआत कर दी। सशक्त विद्रोह की शुरुआत कर दी है। याद रखना है 27 अगस्त 1857 की स्थिति में सोनाखान पहुंचकर इन्होंने 500 सैनिकों का एक दल बनाया, और दल बनाकर इन्होंने सोनाखान क्षेत्र में सशक्त विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। इनका विद्रोह चलता है आपका, बहुत ही भीषण लड़ाई होती है। और 1 अगस्त की तारीख को, कब की तारीख को, 1 अगस्त की तारीख को इनकी लड़ाई होती है अंग्रेजों से। ठीक है, किससे होती है, अंग्रेजों से लड़ाई होती है। ठीक है, और जो वीर नारायण सिंह के चाचा थे, रिश्ते में क्या थे, चाचा थे, देवरी के महाराज साहब। और बिलाईगढ़ के आपका जमींदारी क्षेत्र, बिलाईगढ़ के भड़गांव क्षेत्र है ना। तो देवरी, बिलाईगढ़ और भड़गांव क्षेत्र, देवरी के इनके चाचा महाराज साहब थे, जो कि इनका आपका दुश्मन था कह सकते हैं, पारिवारिक दुश्मन। ये महाराज साहब ने पूर्ण रूप से आपका सूचना देते हैं किसको, स्मिथ को। किसको देते हैं भाई, स्मिथ को देते हैं, और बताते हैं कि वीर नारायण सिंह कहाँ कहाँ गए हैं, कौन कौन सी इन्होंने लड़ाई लड़ रहे हैं, आपका किस प्रकार का विद्रोह कर रहे हैं, कहाँ कहाँ इनके छुपने के स्थान हैं। ऐसा है वो देवरी के चाचा महाराज साहब बिलाईगढ़ और भड़गांव के जमींदार क्षेत्र सब सहयोग कर रहे हैं किसका, अंग्रेजों का। और सशक्त विद्रोह किया है आपका किसने, वीर नारायण सिंह ने। फिर अब इन सब के सहयोग से स्मिथ ने गिरफ्तार कर लिया किसको भाई, वीर नारायण सिंह को। वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया आपका, और इनको पुनः डाल दिया गया कहाँ पे आपका, रायपुर जेल में। ठीक है, रायपुर जेल से फरार हुए थे 27 अगस्त को, और आपका दिसंबर के आते आते इनको क्या कर लिया, पुनः गिरफ्तार करके स्मिथ ने आपका इनको रायपुर जेल में डाल दिया। फिर
इन पर मुकदमा चलता है, मुकदमा 1857 की अधिनियम के तहत। इसके तहत 1857 के अधिनियम के तहत इस पर मुकदमा चलता है और मुकदमा के माध्यम से जो हमारे इलियट थे, जो प्रथम आपका डिप्टी कमिश्नर बने थे, है ना, प्रथम डिप्टी कमिश्नर इलियट थे, उन्होंने इनको फांसी की सजा दे दी। किसकी सजा दे दी? फांसी की सजा दे दी। और 10 दिसंबर 1857 को, कब भाई? 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक में, रायपुर के जय स्तंभ चौक में इनको दे दी जाती है क्या? फांसी। याद रखना, आपका उनको गिरफ्तार किया किसके द्वारा? स्मिथ के द्वारा। कौन कौन लोगों ने सहायता किया? तो देवरी के महाराज साहब जो उनके चाचा थे, बिलाईगढ़ के आपका क्षेत्र के जमींदार और भटगांव क्षेत्र के जमींदार, इन सब ने सहायता किया। इनको गिरफ्तार करके रायपुर जेल में डाल दिया गया और इन पर मुकदमा चलाया गया 1857 के अधिनियम के तहत। और हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलियट के आपका मुकदमा चलाया जाता है और इनको सजा दिया जाता है किसकी? फांसी की। और 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक में हमारे इस क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी को क्या दे दिया गया? फांसी दे दिया गया। याद रखना कब दिया गया है पूछेगा तो 10 दिसंबर 1857 को। और फांसी देने के साथ साथ इनको तोप से उड़ा दिया गया भी बताया जाता है। तोप से क्या कर दिया गया? उड़ा दिया गया। और इस तरह से हमारे क्षेत्र के आपका वीर जवान वीर नारायण सिंह हमारे आपका क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। और इनको आपका छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम शहीद कहा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे क्षेत्र के आपका प्रमुख व्यक्ति, आपका प्रमुख, आपका स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो जाते हैं। बोलिए वीर नारायण सिंह की जय। ठीक है, इस प्रकार हमारे आपके नेता का निधन हो जाता है, शहीद हो जाते हैं। कहाँ पे याद रखना है? रायपुर के कौन से चौक में? जय स्तंभ चौक में। डेट कब की है? 10 दिसंबर 1857। फांसी दे दिया गया और तोप से उड़ा दिया गया। ठीक है, चलिए इसको एक बार रिकॉल कर देता हूँ मैं आपका ऐसे याद रखने के लिए। 1856 में आपका वीर नारायण सिंह क्षेत्र सोनाखान क्षेत्र में क्या हुआ भाई? बहुत बड़ा अकाल पड़ा, जनता खाने पीने के लिए त्रस्त हो जाती है, भूखमरी हो जाती है। तो वीर नारायण सिंह खाने पीने का प्रबंध करने की, व्यवस्था करने की आपका पहल करते हैं। और जो कसडोल के निवासी थे माखन लाल, उनके गोदाम के अनाज को मांगा जाता है, लेकिन माखन लाल ने मना कर दिया। मना कर देने के फलस्वरूप वीर नारायण सिंह द्वारा उनको लूट लिया जाता है। और माखन लाल है उससे आपका चले जाते हैं किससे शिकायत करने भाई? स्मिथ से। स्मिथ ने आपका 24 अक्टूबर को गिरफ्तार करके 1856 को रायपुर जेल में डाल दिया। फिर हमारे देश में क्रांति छिड़ गई। कौन सी क्रांति? 1857 की क्रांति, जिसकी भनक रायपुर जेल में भी हुई। वीर नारायण सिंह को भी पता चला और 27 अगस्त 1857 को जेल से फरार हो जाते हैं सुरंग बनाकर। और सोनाखान क्षेत्र में 500 सैनिकों को इकट्ठा करके आपका एक बहुत ही सशक्त विद्रोह कर देते हैं। लेकिन इनके ही परिवार के कुछ दुश्मन थे जिनका नाम था आपका देवरी के महाराज साहब, जो इनके चाचा थे, बिलाईगढ़ और भटगांव क्षेत्र के जमींदार थे। इन लोगों ने अंग्रेजों की सहायता किया और अंग्रेजों की सहायता के फलस्वरूप स्मिथ ने पुनः पकड़ लिया वीर नारायण सिंह को और वीर नारायण सिंह को रायपुर के जेल में बंद कर दिया गया। हमारे क्षेत्र के प्रथम डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलियट ने इन पर मुकदमा चलाया और मुकदमा के माध्यम से इनको फांसी की सजा दी जाती है। और 10 दिसंबर 1857 को वीर नारायण सिंह को रायपुर के जय स्तंभ चौक में क्या दिया गया? फांसी दे दिया गया और साथ साथ उसको तोप से उड़ा दिया गया, ऐसे भी आपका जिक्र किया जाता है। और इस तरह से हमारे क्षेत्र के प्रथम स्वतंत्रता आपका शहीद वीर नारायण सिंह क्या हो गए? शहीद हो गए। याद रखना। और जो माखन लाल नाम का व्यापारी है, माखन लाल नाम का व्यापारी है, इसको हरजाना के रूप में
हरियाणा के रूप में, याद रखना 1370 रुपये 8 आना है ना, 1370 रुपये 8 आना की राशि दी जाती है। क्या दी जाती है? राशि दी जाती है। किनको? माखनलाल को। ये क्वेश्चन भी आपको इम्पोर्टेंट है कि माखनलाल के गोदाम में जो अनाज लूटा गया था उसके आपका विरुद्ध में उनको कितना हर्जाने के रूप में दिया गया? तो 1370 रुपये 8 आना आपका दिया जाता है। और जो सैनिक थे आपका, जो सैनिकों ने सहायता किया था अंग्रेजों का पकड़ने में, उन सैनिकों को 25-25 रुपये आपका दिया जाता है। कितना कितना रुपए? 25-25 रुपये आपका दिया जाता है पुरस्कार के रूप में। और जो अधिकारी थे उनको आपका 100 रुपये दिया जाता है। कितना रुपए दिया जाता है? 100 रुपये दिया जाता है। और इस तरह से आपको उनको पुरस्कृत किया जाता है। याद रखना, माखनलाल को कितना? 1370 रुपये 8 आना, सैनिकों को 25-25 रुपये और अधिकारियों को आपका 100 रुपये की राशि पुरस्कार के रूप में दी जाती है। और महाराज साय को आपका सोना खान क्षेत्र आपका दे दिया जाता है क्योंकि उन्होंने भी सहायता की है किसकी? अंग्रेजों की। ठीक है, चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे अन्य विद्रोह हैं छत्तीसगढ़ में, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइए ताकि हमें और प्रोत्साहन मिले और हम और अच्छे से वीडियो प्रोवाइड करा सकें। और यदि वीडियो में कुछ भी त्रुटि लगती है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बोलिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़।